अखाड़ा में सबसे पहले आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर आपके चैनल न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अखाड़ा में इस वक्त शुरू करते हैं चीन और अमेरिका के बीच क्या युद्ध पर बनाई है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव के इस बीच एक बहुत बड़ी खबर। चीन समुद्र में ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। समुद्र में युद्ध पोत को उतारा गया है। लड़ाकू जेट और डिफेंस सिस्टम भी दिख रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री ने अभी एक और स्टेटमेंट जारी किया है, जहां कहा है कि आप देखते रहिए, अमेरिका को अपनी हरकत का अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो ये सिर्फ गीदड़ भभकी नहीं, ये सिर्फ गीदड़ भभकी नहीं, साइऑप्स का एक अलग दौर तो साथ है ही। और ये चीन की ही स्टेट बैक्ड मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इन तस्वीरों को जग जाहिर किया है, दुनिया को दिखा रहा है कि चीन तैयारी में लगा हुआ है। चीन नैन्सी पेलोसी के विजिट का बदला जरूर लेगा और इसका जवाब जरूर देगा। ग्लोबल टाइम्स ने इन तस्वीरों को जारी किया है, जहां चीन की मिलिट्री कैपेबिलिटी को दिखा रहे हैं कि कैसे उनके पास सबसे आधुनिक 5th जेन विमान है, जो उनके J-18 सिस्टम्स हैं। ये दिखा रहे हैं कि उनके फाइटर जेट तैयारी में लगे हैं, सॉर्टीज लगा रहे हैं रेगुलरली। और ये जितनी भी सॉर्टी लगा लें, पर क्या आगे कोई बड़ा कदम उठाएंगे, ये इनकी पनडुब्बी की तैयारी है, ये इनके युद्ध अभ्यास की विजुअल्स है कि कहाँ किस तरह से चीन की पूरी फौज हमेशा बैटल के लिए तैयार है, लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए तैयार है। ये उनकी बड़ी पनडुब्बियां है। और फिर ये इनका आर्टिलरी मूवमेंट आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चीनी सड़कों पर अब टैंकों के साथ साथ उनके बड़े बड़े बख्तरबंद गाड़ियां भी जाती हुई दिख रही हैं और सब ताइवान की तरफ रुख करती हुई दिख रही हैं। कल शाम को पिक्चर्स जो जारी किए गए थे, वहां फुजियान शहर जो कि चीनी तट पर ताइवान की तरफ आता है, वहां का तटीय शहर है, वहां पर ट्रेन से टैंकों का अंबार चल रहा था और जिनको फिर लाइन लगा दी गई थी बीचेस पर। तो ये 3 तस्वीरें हैं कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, चीन की तीनों जो बल है, आर्म फोर्सेस हैं, तीनों तैयार हैं युद्ध के लिए। अब ग्लोबल टाइम्स चाहे जितनी भी तस्वीरें निकाल ले, इसके बाद क्या इन गीदड़ भभकियों के आगे और डराने धमकाने के आगे चीन कोई बहुत बड़ा कदम उठाएगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस ने क्रीमिया के साथ जो 2014-15 में किया, वही हरकत अब ताइवान के साथ चीन करने की कोशिश कर सकता है। ताइवान को लेकर दुनिया के 2 सुपर पावर आमने सामने आ गए हैं। साउथ चाइना सी में दोनों देशों के युद्धक विमान तैनात हैं। 4 वॉरशिप्स अमेरिका ने तैनात किए हैं। अपने युद्धपोत ताइवान की रक्षा के लिए वो तैनात कर चुका है अमेरिका। वहीं चीन धमकी से आगे बढ़कर अब युद्धाभ्यास की तैयारी में है। ऐसे में अगर चिंगारी तीसरे महायुद्ध में बदल सकती है कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। 4 तारीख से 7 तारीख तक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास चीन वहीं उसी ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी में करने वाला है। ताइवान अड़ा, अमेरिका साथ खड़ा, क्या चीन करेगा युद्ध बड़ा? ताइवान से अमेरिका का ऐलान दुनिया के लिए पैगाम है। चीन को चिढ़ाने के लिए अमेरिका ने ताइवान की धरती से सीधे चुनौती दी। अमेरिका को रोक सको तो रोक लो। 4 decades ago, the Taiwan Relations Act was building a strong bond between our 2 countries. Again, our delegation came here to send an unequivocal message. America stands with Taiwan. अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी आज सुबह ताइवान की संसद पहुंची। उन्होंने राष्ट्रपति साई इंग-वेन से मुलाकात की। इस दौरान पेलोसी को ताइवान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ प्रोपेटियस क्लाउड विद स्पेशल ग्रैंड कॉर्डन से सम्मानित किया गया।
मुलाकात के बाद साझा बयान में नैन्सी पेलोसी ने ताइवान पर अमेरिका का रुख साफ कर दिया। नैन्सी पेलोसी ने साफ कहा कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। ताइवान के संबंधों को मजबूत करने के लिए अमेरिका के और भी सांसद ताइवान दौरे पर आएंगे। ताइवान पर अमेरिका के कमिटमेंट ने चीन के क्रोध को भड़का दिया है। सोचिए, सिर्फ अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर के दौरे से तनाव चरम पर है, तो अमेरिका के सांसदों के दौरे का सिलसिला शुरू हुआ तो क्या होगा। इससे चीन तो चिढ़ेगा ही, साथ ही साथ तनाव लंबा खींचेगा और चीन अमेरिका के बीच संबंध और खराब होगा। इस वक्त ताइवान के आसपास बहुत तनाव है। चीन कुछ बड़ा करने वाला है। चीन ने ताइवान को 6 तरफ से घेर लिया है, लेकिन इस बार अमेरिका ने ठान लिया है। चीन की दादागिरी को अमेरिका ने खुली चुनौती दे दी है, क्योंकि चीन की धमकी के बावजूद अमेरिका की लोअर हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान में है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने का मतलब साफ है। वन चाइना पॉलिसी पर सवाल उठाना, चीन की चुनौती को चैलेंज करना, इलाके में चीन की दादागिरी को चुनौती देना। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। इसलिए चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। ऐसा करके चीन पश्चिम प्रशांत महासागर इलाके में अपना दबदबा दिखाने के लिए आजाद हो जाएगा। इससे गुआम और हवाई जैसे अमेरिकी मिलिट्री बेस के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है और वो चीन से दो हाथ करने के लिए भी तैयार है। अब अमेरिका और चीन के बीच चल रहे तनाव में रूस का बयान सामने आया है। रूस ने चीन का समर्थन किया है और ताइवान को चीन का अहम हिस्सा बताया है। अब गौरतलब है कि रूस ने भी अमेरिका से पंगा लिया है यूक्रेन पर हमला कर और अभी भी वो युद्ध अभी भी जारी है। रूस यूक्रेन का नक्शा बदलने पर आमादा है और रूस का समर्थन चीन ने उस वक्त किया। तो अब चीन जब हरकत कर रहा है तो रूस भी चीन का समर्थन कर रहा है। दुनिया में जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स विशेषज्ञों का यह मानना था कि अमेरिका अगर ये दाव ठीक से नहीं खेलता तो रूस और चीन शीत युद्ध की तरह एक साथ फिर आमने सामने एक साथ फिर हो जाएंगे और अगर ये दोनों एकजुट हो गए तो फिर दुनिया में फिर से शीत युद्ध जैसी परिस्थिति आ सकती है। चीन ने भी अपना सबसे नंबर 1 दुश्मन अमेरिका को करार दिया है, लेकिन ये दोनों देश आपस में एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं आर्थिक रूप से। अब आपको दिखाते हैं कि चीन नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद ताइवान के खिलाफ कैसी तैयारी कर रहा है। अब ये जो सफेद डॉट है, अगर आप ध्यान से देखें, ये ताइवान है। ये ताइवान का छोटा सा टापू है, आइलैंड देश है और ये मेनलैंड चाइना है। तो इसके बीच का जो इलाका है इसको ताइवान स्ट्रेट कहते हैं और ताइवान स्ट्रेट के इर्द गिर्द साउथ चाइना सी है और फिर पश्चिमी प्रशांत महासागर यानी कि वेस्ट पैसिफिक। अब इसने चारों तरफ से अगस्त 2022 में उसने यहां पर युद्धाभ्यास किया। उसके बाद ये 6 तरफ से उसने अब ताइवान को घेर रखा है। चीनी युद्धाभ्यास वाले ठिकाने, ये एक लाइन है, इस लाइन को ADIZ कहा जाता है, जो कि ताइवान और अमेरिका ने मिलकर निर्धारित किया है। तो इस लाइन के आगे ये उनके ताइवान के वाटर से पहले की लाइन है। इसको पार कर अगर चीनी युद्धाभ्यास करने के लिए जाते हैं फाइटर जेट्स या उनकी पनडुब्बियां या उनके पोत, तो फिर यहां से ताइवान वार्निंग सिग्नल देता है और जवाबी कार्रवाई करता है। कई बार ऐसा हुआ है कि इस युद्धाभ्यास में 2022 के युद्धाभ्यास में जो अगस्त में हुआ था, चीनी फाइटर जेट्स ने इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की थी, यहां तक पहुंचकर फिर वापस निकल गए थे, यहां तक कि वहां ताइवान में सायरन भी बज गए थे। तो ये 6 तरफ से घेर कर ताइवान पर बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन की नीति ये होती है कि बिना लड़े युद्ध को कैसे जीतना है। ये उनकी रणनीति है कि इतना दबाव बनाओ, इतना डराओ, इतना धमकाओ कि सामने वाला अपने आप ही उसके पसीने छूट जाए और वो घुटने टेक दे और हमें एक भी
मिसाइल ना दागनी पड़े, बस हमारा दमखम दिखा के ही डरा दें, ये उनकी कोशिश है। अब वहीं नैन्सी पेलोसी के दौरे से बौखलाए चीन ने ताइवान पर टारगेट करके हमले की धमकी दी है, लेकिन अमेरिका ने ड्रैगन को दो टूक कहा है। वो इस मुश्किल घड़ी में ताइवान के साथ खड़ा है, क्योंकि यहां पर अमेरिका की सामरिक फायदे के लिए ताइवान का इंडिपेंडेंट रहना, स्वतंत्र रहना बहुत ही अहम है। इस बीच चीन भी अमेरिका से आर पार के मूड में नजर आ रहा है। ताइवान के बॉर्डर पर चीन ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है कि अगर अमेरिका भिड़ा तो भिड़ जाएंगे, लेकिन अब ताइवान को अपने कब्जे में करके रहेंगे, ऐसा कहीं ठान चुके हैं शी जिनपिंग। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन कुछ बड़ी हरकत करने वाला है, जवाबी कार्रवाई तो करेगी। अमेरिका और चीन में टकरार। ताइवान पर होगी जंग आर पार। चीन और ताइवान की सेना तैयार। क्यों बौखलाया है ड्रैगन? दबेगा परमाणु अटैक का बटन। और इस तकनीक के बीच शी जिनपिंग की सेना ने युद्ध का अभ्यास करके भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई। 4 दिन पहले यानी 29 जुलाई को बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच 2 घंटे से ज्यादा देर तक फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें ताइवान के मुद्दे पर शी जिनपिंग ने अमेरिका को युद्ध की खुली चेतावनी दे दी थी। चीन ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए यह साफ बोल दिया था कि जो आग से खेलेगा वो खुद जल जाएगा। मतलब ये कि चीन ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से आर पार की लड़ाई के मूड में है। यही नहीं, अमेरिका को चेतावनी देने के लिए या यूं कहें कि अपनी ताकत दिखाने के लिए शी जिनपिंग की सेना ने उत्तरी चीन के एक सुनसान इलाके में युद्ध का अभ्यास भी किया। चीन की तरफ से उसकी सेना के इस अभ्यास का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें उसके सैनिक दुश्मनों पर काल बनकर टूटते दिखाई दिए। वीडियो में चीनी सेना के कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भरते और आसमान से टारगेट को ध्वस्त करते नजर आए। मतलब ये कि चीन ने अपने इस युद्ध अभ्यास से साफ कर दिया कि अगर अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया तो उसकी सेना चुप नहीं बैठेगी। क्योंकि उत्तरी चीन के जिस हिस्से में शी जिनपिंग की सेना ने जंग का अभ्यास किया, उसे देखकर यह साफ हो गया कि ताइवान के मुद्दे पर चीन अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी कर चुका है। सैन्य अभ्यास का जो वीडियो चीन ने जारी किया, उसमें शी जिनपिंग के सैनिक हर हालात में जंग लड़ने और दुश्मन को तबाह करने की ताकत को परखते दिखे। लड़ाकू हेलीकॉप्टर से दुश्मन की जमीन पर उतरकर उन्हें ढेर करने का गुर भी चीन के सैनिकों ने दिखाया। इसके अलावा आसमान से दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाने का भी अभ्यास किया गया। यही नहीं, दुश्मन के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को चकमा देने और उन्हें मिट्टी में मिलाने की तैयारी को भी परखा गया। और इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए शी जिनपिंग ने दिखाने की कोशिश की कि वो किसी भी कीमत पर ताइवान के मुद्दे पर झुकने वाले नहीं हैं और उनकी सेना किसी भी देश की सेना के मुकाबले के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि उनके छक्के भी छुड़ा सकती है। मतलब यह कि इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए चीन ने अमेरिका को अपनी ताकत भी दिखा दी और एक बार फिर यह चेतावनी भी दे दी कि अगर उसने ताइवान के मुद्दे पर अड़ंगा लगाने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। If the U.S. continues down the wrong path, we will take strong and resolute measures to ensure our sovereignty and security interests.
सैन्य अभ्यास का जो वीडियो जारी किया गया उसमें हवा से जमीन पर और जमीन से हवा में मार करने की सैन्य ताकत को भी परखा गया। वीडियो के एक हिस्से में चीनी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर पहले से तय किए गए टारगेट को ध्वस्त करते दिखाई दिए। जैसे ही हेलीकॉप्टर से निकलने वाले रॉकेट टारगेट से टकराए, वहां धूल और धुएं का गुबार छा गया। इसी तरह चीनी सेना के कुछ सैनिक लॉन्चर की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट दागते दिखे। यही नहीं, सैन्य अभ्यास के दौरान चीन के सैनिक रणनीति बनाते और उन पर अमल करते भी नजर आए। असल में नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे की वजह से शी जिनपिंग का दिमाग फिरा हुआ है और खबर यह थी कि चीन नैन्सी पेलोसी के विमान पर हमला कर सकता है। इसलिए नैन्सी के विमान को 24 फाइटर जेट्स ने सिक्योरिटी कवर दिया और चीन की धमकी के बीच नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई। इसके अलावा चीन की इस चेतावनी के बाद से अमेरिका के फाइटर जेट, जंगी जहाज, सर्विलेंस सिस्टम और जवान अलर्ट पर हैं। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपना महाशक्तिशाली यूएसएस रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर दिया है ताकि वक्त आने पर ड्रैगन को करारा जवाब दिया जा सके। असल में चीन को यह मंजूर नहीं कि अमेरिका का कोई बड़ा नेता ताइवान जाए, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक अलग देश। चीन अमेरिका से इस बात से भी चिढ़ा है क्योंकि वो ताइवान के साथ खड़ा है और वो कई बार चीन को यह धमकी दे चुका है कि अगर उसने ताइवान पर चढ़ाई की तो उसे अमेरिका का प्रकोप झेलना पड़ेगा। मतलब ये कि रूस और यूक्रेन के अलावा जंग का एक और मोर्चा खुल सकता है जो ताइवान की जमीन पर लड़ा जाएगा और इस युद्ध में चीन और अमेरिका आमने सामने होंगे। अब चीन की नजरें ताइवान पर गड़ी हैं और इसलिए अमेरिका से उसकी दुश्मनी ऐसा मोड़ ले चुकी है कि अब जरा भी चिंगारी एक बहुत बड़ी जंग भड़का सकती है। शी जिनपिंग का मकसद चीन की सेना को वर्ल्ड क्लास बनाने का है और वर्ल्ड क्लास आर्मी बनने के लिए अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने लायक तगड़े परमाणु हथियार तो चाहिए ही। और शायद शी जिनपिंग मानते हैं कि उनके परमाणु हथियार अमेरिका के हथियारों के आगे कमजोर हैं, इसीलिए चीन अपने परमाणु हथियारों को अमेरिका की टक्कर का बनाने में लगा हुआ है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी जनवरी तक चीन के पास 350 परमाणु हथियार थे। यह आंकड़ा अमेरिकी परमाणु हथियारों के आसपास भी नहीं ठहरता, क्योंकि अमेरिका के पास इससे 10 गुना से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका के जखीरे में 3708 परमाणु हथियार हैं, लेकिन अमेरिका भी परमाणु हथियारों की तादाद के मामले में नंबर 1 नहीं है, वो रूस से पीछे है। युद्ध की शुरुआत से रूस बार बार अपने परमाणु हथियारों का जिक्र छेड़कर धमकी इसलिए दे रहा है क्योंकि वो दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा मालिक है। ये रूस यूक्रेन युद्ध की बात हम कर रहे हैं, लेकिन रूस के पास कुल 4477 परमाणु हथियार हैं। कोई भी देश चाहे उसके पास परमाणु हथियार जितने भी हो उसको लास्ट ऑप्शन ही रखता है, उसको प्रयोग नहीं करता। लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया में कुल जो 12,705 परमाणु हथियार हैं उनमें से 90% से ज्यादा अकेले रूस और अमेरिका के पास ही हैं। और हजारों की संख्या में परमाणु हथियार रखने वाले रूस और अमेरिका के बाद महज 350 हथियार वाला चीन आता है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। अमेरिका और चीन में चल रहे तनाव के बीच चीन के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। चीन ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को उकसावे वाला बताया है और कहा है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि वो वन चाइना पॉलिसी को ही मानते हैं, चाइना एक ही है। इसका मतलब ये कि चीन के हिसाब से हांगकांग, ताइवान, तिब्बत और ईस्ट तुर्किस्तान यानी उइगुर रीजन, शिनजियांग रीजन, ये सब चीन का ही अभिन्न हिस्सा है। जबकि ये सारे इलाके मानते हैं कि चीन ने जानबूझकर जबरदस्ती इन जगहों पर अतिक्रमण किया है या करने की कोशिश कर रहा है और अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए और विस्तारवाद की नीति से इन इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है या ऑलरेडी कब्जा कर चुका है।
और अब आगे बढ़ने से पहले आपको यह दिखाते हैं कि चीन की तमाम धमकियों को अमेरिका ने कैसे हवा में उड़ा दिया। चीन का मीडिया नैन्सी पेलोसी के विमान पर हमले की आशंकाएं जाहिर कर रहा था। इसे गीदड़ भभकी है, ये तुमको सिर्फ भौंकना आता है, काटना नहीं। ये अमेरिका ने चीन को करके दिखा दिया जैसे ही वो प्लेन वहां कल शाम को टच डाउन हुई। और इन तमाम आकांक्षाओं और सस्पेंस के बीच कैसे नैन्सी पेलोसी का विमान ताइवान की राजधानी ताइपे में उतरा, उसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पे मोस्ट ट्रैक्ड फ्लाइट है स्पार 19, वो विमान जो नैन्सी पेलोसी को लेकर ताइपे के एयरपोर्ट पर जाकर उतरा। देखिए ये डिटेल रिपोर्ट। बाइडेन ने ड्रैगन को दिखाया दम। ताइवान में नैन्सी पेलोसी ने रखे कदम। मिशन इम्पॉसिबल कैसे हुआ पॉसिबल। नैन्सी पेलोसी के विमान की लैंडिंग के वो आखिरी घंटे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर ताइवान के मुद्दे पर दखल दिया तो उसके खौफनाक अंजाम भुगतने होंगे। लेकिन बाइडेन नहीं माने और अमेरिकी सदन के स्पीकर नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेज दिया, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। वैसे चीन ने नैन्सी पेलोसी को ताइवान आने से रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए थे। शी जिनपिंग के आदेश पर थल, जल और वायुसेना एक्टिव हो चुकी थी और चीन इसके वीडियो बाकायदा जारी कर रहा था। चीन की सड़कों पर गाड़ियों के बीच बड़ी संख्या में टैंकों की कतार दिखाई दी। इस वीडियो को एक फुट ओवरब्रिज से शूट किया गया है। यह वीडियो चीन के दक्षिणी इलाके का है, जहां समुद्री किनारों पर चीन के आर्म्ड व्हीकल नजर आए। इसके अलावा चीन ने अपने टैंकों को ताइवान की सीमा पर भी तैनात किया। इन टैंकों को ट्रेन के जरिए बॉर्डर की तरफ भेजा गया था। यही नहीं, ताइवान को डराने के लिए चीन ने युद्ध का ट्रेलर भी दिखाया और जिनपिंग की सेना ने ताइवान के बॉर्डर पर जबरदस्त युद्धाभ्यास शुरू किया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। उधर नैन्सी ताइवान में लैंड करने वाली थी और उधर समुद्र में ताइवान से लगी सीमा के पास चीन युद्ध का अभ्यास कर रहा था। आर्मी ड्रिल, जिसमें लाइव फायरिंग का अभ्यास किया गया। और इस बीच चीन की तरफ से ताइवान और अमेरिका को कैसे धमकी दी गई, पहले वो देखिए। 多次表明坚决反对佩洛西众议长访台的严重关切和严正立场，将采取坚定有力措施，维护国家的主权和领土完整。 बताया गया कि जब नैन्सी पेलोसी का विमान राजधानी ताइपे के एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, ठीक उसी वक्त बॉर्डर पर चीन की वायुसेना के 21 विमान चक्कर लगा रहे थे, जिसकी पुष्टि ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने भी की। इससे पहले चीनी मीडिया तो ये तक दावा कर रहा था कि पेलोसी के विमान को उड़ाया जा सकता है। बाद में ये भी कहा गया कि चीनी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट पेलोसी के विमान को घेर लेंगे। सवाल है कि इतने खतरों के बीच नैन्सी पेलोसी का विमान ताइवान कैसे पहुंचा? अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसी और ताइवान की मदद से कैसे इस मिशन को पूरा किया? जिस वक्त नैन्सी पेलोसी के विमान ने अमेरिका के वाशिंगटन डीसी से उड़ान भरी और ताइवान में लैंडिंग की, तब तक इस पूरे मिशन को सीक्रेट रखा गया था। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स के 24 एडवांस फाइटर जेट्स ने नैन्सी को एस्कॉर्ट किया। नैन्सी के विमान के रूट को भी बदला गया और खतरे को देखते हुए साउथ चाइना सी की जगह दूसरे रास्ते से विमान को ले जाया गया। और अब नैन्सी के विमान ने ताइवान की राजधानी ताइपे में लैंडिंग की तो अमेरिका समेत ताइवान के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। इससे पहले मंगलवार को नैन्सी पेलोसी अमेरिका से मलेशिया पहुंची थी। उनका विमान मलेशिया के सिलांगर में लैंड हुआ था।
मलेशिया के सेलांगर से 57 किलोमीटर दूर चीन की राजधानी बीजिंग में तेज हलचल हुई। शी जिनपिंग के दफ्तर से PLA के हेड ऑफिस में हॉटलाइन पर बात हुई और फिर चीन की आर्मी एक्टिव मोड में आ गई और नैन्सी के दौरे को रोकने के लिए तमाम कोशिशें शुरू हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। नैन्सी के विमान की लैंडिंग कराने के लिए अमेरिका के 4 वॉरशिप हाई अलर्ट पर थे, जो ताइवान की समुद्री सीमा में गश्त कर रहे थे। इन पर F-16 और F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स तैनात थे। चीन पर नजर रखने के लिए रीपर ड्रोन और लेजर गाइडेड मिसाइलें भी तैनात थी। नैन्सी के दौरे को लेकर ताइवान में लेवल 2 का अलर्ट जारी किया गया था, जिसका मतलब होता है किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहना। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि नैन्सी के दौरे से पहले ही अमेरिका के कई सैनिक और मिलिट्री टेक्निकल एक्सपर्ट ताइवान पहुंच चुके थे। मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में इसे बूट ऑन ग्राउंड कहा जाता है। नैन्सी के ताइवान पहुंचने के बाद भी चीन की तरफ से चेतावनी जारी की गई थी कि वो ताइवान पर टारगेट करके हमला करेगा। यही वजह है कि ताइवान पहुंचने के बाद ताइपे के जिस होटल में नैन्सी रुकी थी, उसके बाहर भी सुरक्षा की जबरदस्त किलेबंदी की गई। सिक्योरिटी के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि होटल के आसपास परिंदा भी पर न मार सके।